मेरे चैनल में आप सबके स्वागत है गाइस। दोस्तों, आप सब मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बनाए करके प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे मैं नए कोई वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हो सके 8 टिप्स क्या है लाडली बनने के लिए। तो सबसे पहले बात थोड़ा मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ। देखिए, लाडली बनने के लिए पति से लाडली बनने के पत्नी जानू बाबू सोना मोना ये नहीं बोलना है। थोड़ा उनके हिसाब से हमें हर कार्य करना पड़ता है। अब बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। पत्नी के जगह है बहुत महान माना जाता है। तो घर के हर कार्य के लिए बहुत ऊंचा ठान दिया गया है पत्नी के। तो यही से जानू सोना मोना बोल देंगे तो मैं लाडली बन जाऊंगी, पति के लाडली, ये नहीं होता है। पति के ऊंचाई तक ले पहुंचने के लिए पत्नी के बहुत चीज़ बदलाव देना पड़ता है। पत्नी के भाग से बढ़ने लगता है उनके अच्छे कर्म, अच्छे पूजे पाठ से भी बढ़ने लगता है उसके कर्म। तो अच्छे कर्म करना चाहिए। पॉइंट कौन सा है लाडली बनने के लिए? तो सबसे पहला है टिप्स है ना, नियम है ना। देखिए, पति के सामने सबसे पहली बात है प्यार तो अपने जगह ही है, प्यार से तो रहना ही है, लेकिन ईमानदार रहिए। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो एक बात आपको पति पहचान के ये बहुत ईमानदार है। बीच में अगर इधर इनके पॉकेट से आप बाद में निकाल के इधर उधर से कर लेता है तभी उनका उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी के तुरंत बाद ईमानदारी के स्थान पर आपके खड़े नहीं उतरे तो देखिए वो पति आपको बाद में अच्छी भी हो जाएंगे तभी विश्वास उठ जाएंगे उस पति के। आपकी कितनों अच्छे रहेंगे तब भी विश्वास उठ जाएगा। तो आप अपने विश्वास के ख़त्म मत होने दीजिए, ईमानदार रहना है। अब बता दीजिए थोड़ा सा, कई पत्नी के, सभी तो नहीं, कई पत्नी के ऐसी आदत होता है। पति जैसे बाहर से आए हैं, मार्केट से आए हैं, अपना फुल पैंट उतार के ट्राउजर उतार के हैंग करके रख देते हैं। तो किसी सारी पत्नी दुखी रहते हैं, पति हमारे पैसे नहीं देते हैं तो ताक झाँक में रहती है कब में हमारे पति ट्राउजर लटकाएंगे, फुल पैंट लटकाएंगे तो मैं उसमें से कुछ पैसे निकाल लूँ। तो पति के ट्राउजर लटका नहीं कि उसमें से 150 पैसे 500 जितना उनका मन होता है उतना ही निकाल लेती है। तो ये आदतें छोड़ दीजिए। नहीं देते हैं पति वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ा चीज़ है। चोरी से निकालना अच्छी बात नहीं है। ये सब आदतें छोड़ दीजिए। बोलेंगे क्यों से ये क्यों नहीं निकाले, पति नहीं देते हैं तो निकालना है, आप सब बोलेंगे ज़रूरी पड़ते हैं तो ले लेते हैं। तो यही से मत कीजिए। आप सब थोड़ा पति से बोल के बात करके मांग लीजिए, लेकिन निकालिए मत। क्यों निकालने से क्या होता नुकसान होता है? देखिए, जो पति है ना वो सोचते हैं कि पर्स में हमारा इतना रुपया है, जैसे 100 रुपया रखे थे तो हो कहीं मान लीजिए अपना पेरेंट्स के साथ मार्केट में कोई चीज़ खरीद लिए है, आप फ्रेंड के साथ कुछ साथ में खा रहे हैं और वहाँ जाके अपने जेब के पॉकेट के चेक करते हैं पैसे देने के समय, तो वो पैसा आप निकाल लेते हैं तो वो पति की वहाँ इंसल्ट होता है। मैंने उसके सामना करना पड़ता। कुछ ही मान लीजिए कि दुकान से खरीद लिए और जब वहाँ पैसा देने के मौका होता है तो जेब में पैसा है ही नहीं। तो इस बात की उसका बहुत शर्मिंदगी करना पड़ता है। आ जाता गुस्से में आ जाता है, आके घर में आपके उल्टे सुलटे बोलने लगेंगे, बातें सुनाने लगेंगे। तो इसीलिए पति के नज़र में सबसे पहले ईमानदार रहिए। ईमानदारी से आप कार्य करना है, भले दे चाहे न दे, ईमानदारी से कीजिए। कभी इस तरीके से जेब से पैसे नहीं निकाले तो समाज में उसके लज्जित न होना पड़े। तो ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ आप घर में बनाते हैं, मान लीजिए आपके पति है तो नहीं है घर पर, कहीं बाहर गए हैं, कहीं 1-2 घंटा बाद आएंगे, कहीं शाम के आएंगे, कोई सी डिश बनाए हैं तो आपको यही फर्ज बनता है। पति मान लीजिए घर में नहीं है तो क्या हुआ, उनके लिए थोड़ा सा भी बचा के एक कटोरी में चाहे कहीं डब्बे में बॉक्स में थोड़ा सा उनके लिए बचा के रख दीजिए। क्योंकि सबको कोई भी चीज़ में बनता है तो सबके मुंह के पास जाने चाहिए। ऐसा नहीं से 2-4 आदमी खा लिया, 2 आदमी मिला ही नहीं, तो ये अच्छी आदतें नहीं है। तो पति के लिए आप संभाल के जो ही घर में कुछ बना है स्पेशल तो उसे आप थोड़ा सा रख दीजिए। वो शाम को आए रात को आए तो उनका ज़रूर दीजिए। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। पति लोग के बहुत अच्छा लगता है मेरे बीवी ने, वाइफ ने
प्यार से मेरे लिए चीज़ रखा है, तो जब मैं आया था तब मुझे परोस के खिलाई है। तो इस तरीके से आप ज़रूर रखिएगा। और तीसरा नियम देखिए हमारा क्या है। तीसरा नियम, मान लीजिए आपका पति कहीं बाहर जा रहा है, किसी कारण बस 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा है, महीने 2 महीने के लिए बाहर जा रही है, तो देखिए हर चीज़ कहने से कार्य नहीं पूरी होती है। बहुत कुछ समझना भी पड़ता है, फील भी करना पड़ता है, तभी पति के पसंद आप पति के दिल के रानी लाडली बनने के मौका मिलता है। तो सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ प्यारे वाले बात है, समझदारी वाला बातें है, समझना पड़ता है, थोड़ा दिल से सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं से कोई समझाए तभी मैं माइंड के अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कहीं जा रहे हैं तो पैकेट, तो मतलब पति बहुत सारे पति पैकेट कर लेते, पैकिंग कर लेते कपड़े लता। और देखिए ये होता है पैकिंग करके देते हैं आप, बनियान हो गई, उसके शॉल पे टावल, ये सभी कुछ हैंगी बैगेजी सब कुछ आप संभाल के उसका जितने दिन जा रही है उतने तरीक़ा से सुंदर से आप पैकिंग करके उनके देते हैं। और जब वो पैकिंग होटल में कहीं गए हैं जहाँ रुकने वाले हैं, वहाँ वो पैकेट खोल के देखते हैं, एक एक चीज़ आप संभाल के, टावल बैगा मतलब सारे कुछ ही रखे, बेल टूल घड़ी तरी सब कुछ संभाल के दिए, खाने के लिए कुछ चिंता से दिए हैं, तो वो पति ने मतलब गदगद हो जाती है, फूले नहीं समाती। आप करके तो देखिए। तो आप इस तरीके से आप सब पति के लिए आप बाहर जाते हैं तो पैकिंग कर दीजिए प्यार से। बहुत ही एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप पैकेट कर दीजिए। क्या सुबह उठ के वो खाएंगे, क्या पिएंगे, मतलब ये होटल समय तो चाय वो पी लेते हैं, फिर भी एक बिस्कुट के पैकेट, मिक्सचर के पैकेट में देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, ड्राई फ्रूट, फल फूल हो गया, ये सब भी दे सकते हैं, काजू किशमिश ये सब भी दे सकते हैं। तो पति के लादनी पत्नी बन सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातें। चौथी बात देखिए, क्या हर पति के नहीं पसंद होती है फजूल खर्चा पत्नी करवाती है। तो मतलब कई बार ये मतलब दिक्कत लगता है बताने में। पति बहुत अधिक से जैसे सैलरी से ऊपर आप खर्चा मत करवाइए। ऐसा नहीं है कि 5,000 आपके पति कमा रही हो, मान लीजिए, तो आप 10,000 के साड़ी पसंद करके बैठी हो, तो जब तक ले नहीं लाएंगे, जब तक ले मतलब न खाएंगे न पिएंगे, मुंह फुला के बैठी रहेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। सबको भावना के कदर कीजिए, उनका भी चिंता मतलब समझिए। जो हमारे पति हैं ऐसा नहीं है, सब उसके पति पत्नी के जो रिश्ता है ना बहुत खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत बोझ नहीं समझना चाहिए। पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के लिए मतलब दोस्त भी बन जाइए। शादी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं खाली पति पत्नी तक ले रिश्ता रहता है, एक दोस्त भी बन जाती है, तो मतलब पति भी बन जाती है, उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाता है। सुख दुख के आप एक दूसरे के साथ बात सकते हैं, हर दिल के बात उसके बता सकते हैं। अगर उस तरह से रिश्ता दिल से निभाइएगा तो एक दूसरे के देख के ऐसे मत गुस्सा करेंगे, ऐसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो तब तो बोझ से लगेगा ज़िंदगी। प्यार से रख के देखिए, ज़िंदगी बहुत प्यारी लगेंगी। आपके विश्वास नहीं होगा ऐसे में पति पत्नी रह सकते हैं क्या? रख सकते हैं। फालतू खर्चे आप मत कराइए, ऐसा मत है, थोड़ा सा खर्च ऐसे खर्च करवाइए से हमारे पति के किसी से कर्ज न लेना पड़े कि मंथली मतलब कंप्यूटर होते होते हमारे पति के फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। सो मुझे थोड़ा पैसे चाहिए, ये पैसे चाहिए, 2,000 चाहिए, 4,000 पैसा चाहिए, सो मेरा सैलरी ख़त्म हो गया। तो ऐसे मत चलना लायक है, जहाँ चलानी चाहिए ऐसी बात नहीं से नहीं चलाना चाहिए। जिससे कि ऐसी बातें से मतलब कहावत होता है जैसे मेरा पति यही चीज़ लेके देंगे तभी मैं खुश रहेंगे, न तो नहीं खुश रहेंगे। तो ध्यान से ये बात 100% कभी ढक्कन नहीं लग सकता। जिस घर में तरीके से खर्च किया जाता है उस घर में हंडिल के ऊपर ढक्कन नहीं लग सकता। जब तरीके से खर्च नहीं करेंगे तो हंडी भरेगा नहीं, तो ढक्कन कैसे लगाएंगे, खाली रहेगा हंडी। तो इसलिए जड़ के मजबूत रखिए। पैसे बहुत काम में आता है, फिजूल खर्चा से बचिए। खर्चे के मतलब ये नहीं है सब कंजूसी करना है, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है इस तरह खरीद लेते हैं, मतलब अभी ज़माना वैसा नहीं है, ये चीज़ मत करवाइए। हर पति की पसंद नहीं होता है। ये हो गया मेरा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है हमारा? पति के हर पसंद नापसंद ख्याल आपको रखना चाहिए। कौन रखेंगे? पति के छोड़ के पत्नी के कौन रखेगा? पत्नी के छोड़ के पति के कौन रखेगा ख्याल?
तो उसके क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, छोटी छोटी खुशी है कि कौन मतलब उसका सेलिब्रेट करेगा। बर्थडे पर उसके गिफ्ट कौन देगा, आप ही देंगे। बाहरी तो लोग घर परिवार दे, पत्नी दो, सब तो अलग बात है, घर परिवार देते हैं, लेकिन पत्नी के मतलब अपना खुशी से हर जगह रहना चाहिए। कुछ भी ला के छोटी छोटी बात के अपना पति की दीजिए। आप पति के भी चाहिए छोटे छोटे ध्यान, बोलते हैं ना आपसे पत्नी के लिए बताती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पति के भी जितना मतलब जितने पति है जितना पत्नी है, छोटी छोटी बात पसंद रखिए। तो आपको भी रखना चाहिए, पत्नी की भी रखना चाहिए, पति की भी रखिए। घर स्वर्ग बन जाएगा। कह के तो देखिए आपसे कौन सी बातें इसके पसंद आया, कौन सी बात नहीं पसंद आया, किस बात पसंद है, किस सही से बात नहीं पसंद है। पति के सामने किसी के चुगलपन मत कीजिए। बाहर के बुराई, किसी के बुराई भी करना बहुत पाप है। बुराई सुनना और बुराई करना बहुत बड़ा पाप है, कोई समझे तब। पति के सामने हमेशा फैमिली, परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार बुराई मत कीजिए। उनके भी उसका दिमाग है हमेशा टेंशन वाले हो जाते हैं। ये सब बातें मत कीजिए, खुशी माहौल रखिए। ये हो गया मेरा 5वां नियम। हमारा 6वां नियम है वो क्या है देखिए, आप खाना बनाना, ये नहीं बोलूँगी से हर आदमी के खाना बनाना भोजन बनाना आता ही हो। लड़की पढ़ाई लिखाई आजकल बिजी रहती है, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त बिजी रहती है, तो रसोई के काम नहीं कर सकती है। मतलब थोड़ा बहुत किसी के आता हो, सबके नहीं आता है। दोनों चीज़ में कितने ओवल रहती है, पढ़ाई लिखाई में सही रहती है, रसोई में भी वो सही रहती है। तो मतलब बहुत अधिक मतलब शुरू रहते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे नहीं आता है खाना बनाना, तो आप सीख लीजिए। अपना पति से पसंद नापसंद के ध्यान में रख के अच्छे से सीखना चाहिए। थोड़ा सा पति के मालूम है ना, दिल के रास्ता, पति के दिल के रास्ता पेट से गुजर के जाता, तो थोड़ा सा उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन बना के 2 बेर दीजिए, 1 बेर दीजिए, तो उनके बहुत अच्छा लगता है। सारे तो आप सिंपल भोजन कर रहे, क्यों आजकल तो बीमारी बहुत मतलब शुरू हो गई है, तो आजकल तो सिंपल खाना खाते हैं लोग। तो कुछ अच्छे डिश तो ऐसे न वैसे तो खुश कर सकते हैं। एक बेर खाना बना के दे दीजिए, खुश दूसरी बेर सिंपल खाना बना ले। अब 7वां नियम क्या है देखिए, पति के ड्रेस के भी ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए बाहर जा रही है, फ्रेंड से मिलने, कहीं मार्केट छोटी मोटी जगह पर जा रही है, तो कहीं जा रहे थे मतलब स्मार्ट लुक में जाए, ऐसे तैसे घर के ड्रेस में नहीं जाना चाहिए। कुछ भी पहन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। पत्नी के कर्तव्य होता है ऐसे हमारे पति हर जगह स्मार्ट देखे, अच्छे देखे। घर में हो चाहे समाज में हो चाहे फ्रेंड के साथ हो, तो थोड़ी दूरी पर जाने होगा तो क्या होगा, सब उनका कहीं जाना है तो अच्छे देखना है। तो जैसे बाहर जा रहे हैं तो उसका मतलब नज़दीकी जाना है तो कुछ भी डाल लो, ऐसा नहीं होता है। कोई मिल जाएगा, मतलब आपके कोई दूर के रिश्तेदार मिल गया, कोई दूर के गेस्ट मिल गया, कोई चाहिए ऑफिस के मिल गया, तो ये नहीं ना सोचे घर से सोच के निकले तो थोड़ी दूर तो जाना है, वो थोड़ी सोचेंगे। कभी भी घर से जाएंगे तो अच्छे से तैयार होके जाइए। कौन बाहर आपसे मिल सकता है या कौन नहीं मिल सकता है आपको नहीं पता है, ये सोच के मत ही करिए से यहीं तो जाना है, चल कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कोई भी ड्रेस पहन लेते हैं, टी शर्ट डाल लेते हैं, यहीं कपड़े पहन लेते हैं, यहीं से आना है, ये सोच लेके आप बाहर मत जाइए। कौन आपके बाहर आपके लिए बैठा है, आप शर्मिंदगी महसूस होगी, ये नहीं सोचेगा ये तो ऐसे ही डाल के चले आई है, ऐसा ड्रेस पहन के आगे लोग सोचेंगे कैसे वाइफ है, केयर नहीं करती है पति के, हस्बैंड के पति की ध्यान नहीं रखती है, हस्बैंड के केयर नहीं करती है, प्रेस करके नहीं देती। सब तरह के पति के कपड़े लते के सबके ध्यान रखना चाहिए, घर के क्यों ना हो। ज़्यादा मतलब ज़्यादा माने नहीं पहनना देना है, खूबे माने डिजाइन वो मत, सिंपल में दीजिए कपड़ा लता पहनने के लिए, सिंपल में दीजिए तो मतलब घर में भी ठीक ठाक दीजिए तो क्या हुआ, टी शर्ट तो उसके भी आयरन करके दीजिए, प्रेस करके दीजिए। आज जो हमारा लास्ट नियम है 8वां नियम, तो वो क्या है देखिए, पति से खिलाफ होके कोई भी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। आप एक बार आजमा के देखिए अपना घर में,
जी आपके हमारे घर में अब घर में आजमा के देखिए, हमारी बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा तो पत्नी के बात और पति के बात काट के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगा। आप सब ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो अपना पति के बात को मानना हमेशा धर्म है, कर्तव्य है। उनके बातों के खिलाफ होके जाना, आगे नहीं बढ़ना है। उनके लिए कोई भी कुछ बोले तो कभी उनके मतलब बातों के आगे काट के नहीं बढ़नी है। अब बहुत चीज़ की, बहुत बातें के हमें ध्यान रखना पड़ता है। लाडली बनने के लिए, प्यारी पत्नी बनने के लिए, समझदार बनने के लिए, दिल के रानी बनने के लिए बहुत बात के ध्यान लगता है। मेरा वीडियो यहीं तक ले था। जितनी मेरे बहन है, जितना महिला है, जितने लड़कियां हैं शादी होने वाली है, सब हमारे वीडियो के आपके बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, तब तक लेके नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने रिश्तों के बचा के रखिए।